हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जो हमारे भारत देश के पड़ोसी देशों में गिना जाता है, जहां की खूबसूरत शानदार बीचेस, प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें, चाय की बागानें, अनोखी प्रकृति की सुंदरता और यहाँ की संस्कृति को पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस देश का नाम आप में से बहुत सारे लोग बखूबी जानते हैं, जिसका नाम है श्रीलंका। दोस्तों, इस देश के बीचेस पर गोरे और उनकी महिलाएं समय बिताना खासा पसंद करती है। दोस्तों, अगर बात करें श्रीलंका के ऑफिशियल नाम के बारे में, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। अगर इस सुंदर से देश की पूरे एरिया पर नजर डाली जाए तो श्रीलंका मात्र 65,610 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो पूरे विश्व भर में 120वें स्थान पर आने वाला सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, साल 2020 ईस्वी तक इस देश की टोटल पॉपुलेशन करीबन 2 करोड़ 41 लाख के आसपास थे, यानी कि श्रीलंका देश में उतने लोग भी नहीं बसते जितने कि हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली शहर में बसती है। दोस्तों, पूरी श्रीलंका के पॉपुलेशन का 70.2% आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, 12.5% में हिंदू, 9.7% में मुस्लिम, 7.4% ईसाई और बाकी के बचे जितने भी लोग हैं वो किसी भी धर्मों पर यकीन नहीं करते। दोस्तों, जिस तरह से हमारे भारत देश में रुपए चलते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्रीलंका देश में पैसे के रूप में चलने वाली करेंसी को श्रीलंकन रुपीस कहते हैं, जो हमारे भारत देश की करेंसी के मुकाबले काफी कमजोर है। यानी कि हमारे भारत देश का 1 रुपए श्रीलंका में 2.5 रुपए के बराबर है। दोस्तों, देखा जाए तो किसी भी देशों का वहाँ का राष्ट्रीय भाषा एक ही होता है, लेकिन इस देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्रीलंका देश में 2 भाषाओं को यहाँ का राष्ट्रीय भाषा बनाया गया है, जिसमें पहला तमिल और दूसरा सिन्हेला है। दोस्तों, श्रीलंका में आपके मस्ती के लिए मिरिसा बीच, पासीकुड़ा, निगाम्बो, ऊनो वातुना और तासिकुमाली बीच आपके मौज मस्ती करने के लिए हमेशा खुला रहता है। और इन सारे बीचेस में सबसे अधिक मिरिसा बीच पर बाहर से आने वाले देशों के लोग खूब मजे उठाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट प्लेसेस देखने को मिलते हैं, जो प्रकृति की सुंदरता की खूबसूरती के साथ साथ बोल्ड नजारों का अनुभव भी देखने को मिलता है। और यही वजह है कि आप इसे श्रीलंका का गोवा भी कह सकते हैं। दोस्तों, ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़, स्वादिष्ट खानों वाले रेस्टोरेंट, बार्स इस जगह को और भी ज्यादा आकर्षक बना देते हैं। इसके अलावा मिरिसा बीच पर वाटर राफ्टिंग, सर्फिंग और सी डाइविंग का भी मजे उठाया जा सकता है। ये तो थे श्रीलंका के कुछ खास बीचेस। अब हम बात करते हैं श्रीलंका के कुछ खास ऐतिहासिक इमारतों के बारे में। दोस्तों, इस देश में गैलीफूड नाम से एक बहुत ही शानदार टूरिस्ट प्लेस है, जिसे पुर्तगाल वास्तुकला का एक जीता जागता सबूत भी माना जाता है। दोस्तों, श्रीलंका की ये जगह इस समय पर सुंदर होटल्स, बार्स, रेस्टोरेंट और बहुत सारी दुकानों से घिरा हुआ है। और इस फोर्ट का निर्माण साल 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा श्रीलंका के पूर्वी तट पर मौजूद आरंगम के बीच काफी मनमोहक है। और अगर आप में से जिन लोगों को सर्फिंग करना बहुत पसंद है, वो अपने शौक को पूरा करने के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। इसी के अलावा श्रीलंका देश में चलने वाली टकटक की सवारी टूरिस्टों को काफी पसंद आती है। दोस्तों, इस देश में हाथी और मोर काफी अधिक संख्या में देखने को आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, श्रीलंका में मौजूद सिगिरिया रॉक फोर्ट यहाँ पर विजिट करने वाले टूरिस्टों का सबसे मनपसंद जगह माना जाता है। और ये किला पहाड़ की ऊंची चोटी पर मौजूद है और आपको किले के सबसे ऊपर में जाने के लिए एकदम खड़ी सीढ़ियों से चढ़कर ही जाना पड़ेगा। और इस किले में आप पहले के समय में प्राचीन सभ्यता में होने वाली अनोखे कार्यों को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों, श्रीलंका के खूबसूरत प्लेसों में रावण वाटरफॉल गर्मियों के सीजन में एक पैराडाइज के ही समान है। रावण वाटरफॉल में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ दूध के जैसा साफ पानी किसी भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस वाटरफॉल पर टूरिस्ट स्विमिंग करके घंटों समय बिताते हैं। दोस्तों, अगर बात करें श्रीलंका के कैपिटल सिटी के बारे में, तो इस देश की राजधानी जयवर्धने पूरा कुट्टा शहर के नाम है। लेकिन साल 1977 ईस्वी से पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो शहर हुआ करती थी। और यही वजह है कि ये देश उन कंट्रियों में शुमार होती है जिसकी राजधानी एक से ज्यादा बार बदली जा चुकी है। दोस्तों, इस देश में स्थित दाम्बुला गुफा मंदिर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का एक पवित्र स्थान माना जाता है। और ये गुफा बाहर से आने वाले लाखों टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, पूरे श्रीलंका के मुख्य आय का स्रोत सी फूड, नारियल, चाय की बागानें और टूरिज्म इंडस्ट्री से आती है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देती है। तो दोस्तों, ये थी श्रीलंका से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी।